भाइयों नमस्कार। कौन सा पटना जोन के क्या नाम है, जोनल सेक्रेटरी नरेंद्र कुमार जी का श्रवण कुमार पासवान के फेसबुक आईडी पर कुछ चीज़ें देखने को मिली। बड़ा संगीन मामला है। ऐसे लोग जो समाज को लीड कर रहे हैं, इन लोगों के द्वारा ऐसी दरिंदगी की जा रही है कि दो दो शादियाँ की जा रही है। पहली शादी को छुपाकर दूसरी शादी की जा रही है। ऐसा मामला बड़ा संगीन है। हम तो सोचते थे कि हमारे यहाँ के राष्ट्रीय प्रधान फर्जी की 2 शादी हुई है या इंदौर वाले भाई की 2 हुई है। पहले वाली भाभी पड़ी है वहाँ पे क्या नाम से फैक्ट्री में, और दूसरी वाली को कर ली अपने साथ वाली के साथ है। वो भी फर्जी सर्टिफिकेट धारी है। इंदौर वाले बड़े भाई हमारे जो ये कहते हैं कि ये वाली बात बैठकर करना चाहिए, वो भी बता दें कि उनकी कितनी है। मन बहुत दुखी है। हमारे राष्ट्रीय प्रधान फर्जी, ना केवल सर्टिफिकेट फर्जीधारी हैं, 2 बीवीधारी हैं। बताते हैं लोग कि पहला वाली के साथ लफड़ा होने के बाद में दूसरी वाली के साथ बिना शादी के ही रह रहे हैं। इसके अलावा पटना से भी जो बातचीत प्राप्त हुई है या जो फेसबुक आईडी पर देखने को मिल रहा है श्रवण कुमार पासवान जी की, बड़ा सेंसिटिव मामला है। कोई विभा कुमारी जी हैं जिनके द्वारा बड़ा संगीन आरोप लगाया गया है। फोटो भी है शादी की। तो ऐसा मत करो भाई, दो एक पहले वाली भाभी और बाद वाली भाभी, 2 भाभियों के जीवन को बर्बाद मत करो और संयम बरतो। अब मेरा सेंट्रल जोन के सभी लोगों से अनुरोध है कि सिकंदराबाद में जो 12 तारीख को सीईसी हुई, वो सीईसी विधिवत है। राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के द्वारा विधिवत तरीके से आयोजित की गई, क्योंकि उन्हें इस बात का अधिकार है सीईसी करने का, किसी अन्य को नहीं। कुछ लोग जो असंतुष्ट हैं, जिनने 2 बीवियां रख रखी हैं, जो पैसा खा के भगे हैं, जिन्हें संगठन से निकाला गया है, उन लोगों के द्वारा जबरदस्ती एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि उनके संगठन को मान्यता मिल गई है। कोई मान्यता नहीं मिली है। संगठन जो है वो चौधरी साहब के नाम से है, और जो भी जो शासकीय आदेश है कॉरपोरेशन का, उसमें क्लियरली लिखा है कि जो ग्रुप श्री केपी चौधरी जी लीड करेंगे उसी ग्रुप को मान्यता रहेगी। और इनके द्वारा भ्रम फैलाकर जबरदस्ती पैसे वसूले जा रहे हैं। वो सभी मामले जबलपुर डिवीज़न कमेटी के जबलपुर शहर में कटंगा स्थित आर्थिक अपराध शाखा को मामला सौंप दिया गया है, जहां पर कि बैंक के संबंधित कर्मचारियों और जो पुरानी कमेटी के लोग हैं जिनने पैसा खाया है, उन लोगों के ऊपर जांच शुरू हो गई है। मेरा सेंट्रल जोन के सभी गरीब लोगों से, निगम में कार्यरत लोगों से निवेदन है कि कोई भी ना नगद दें न चेक दें। और जिन जिन लोगों ने राष्ट्रीय प्रधान फर्जी, इंदौर वाले 2 पत्नी धारक हैं, हमारे बड़े भाई हैं, भोपाल वाले को अगर दुर्योधन कहें तो इंदौर वाले दुशासन को जो चेक दिए हैं वो उनसे रिवर्स ले लें। पहले भी पूर्व में जो दिए हैं उनके खाते चेक से पैसे अपने वापस कर लें, क्योंकि रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों ही अपराध है। प्रधान फर्जी का खाता, इंदौर वाले दुशासन का खाता, ये भी ईओडब्ल्यू के परव्यू में चले गए हैं। मामला संगीन है। कोई किसी तरीके का लेन देन ना करें। और ऐसे समस्त भाइयों से निवेदन है कि जिनके सर्टिफिकेट संदिग्ध हैं, इन परिस्थितियों में वो दूरी बनाए रखें, अनावश्यक रूप से किसी भी तरीके की कोई शिकार या शिकायत के शिकार ना हों। 12 तारीख को सिकंदराबाद में की गई सीईसी में आप सभी के आशीर्वाद से मुझे कार्यालय सचिव ऑल इंडिया में काम सौंपा गया है। विधिवत कार्य जारी है। मार्च के महीने में क्वार्टरली मीटिंग होना है जो विधिवत होगी। यहाँ अनावश्यक रूप से एक भ्रम फैलाया जा रहा है ताकि खातों का हस्तांतरण न करना पड़े। लगभग 50-60 लाख रुपए का जो घपला किया गया है वर्तमान लेवी कलेक्शन में, उसको दबाया जा रहा है। समस्त खातों की जांच जब शुरू से आखिर तक होगी तो राष्ट्रीय प्रधान फर्जी, इंदौर वाले दुशासन और हमारे दादा भोपाल वाले दुर्योधन, इनके ऊपर करोड़ों रुपए की रिकवरी आएगी। दादाजी की घरवाली, पहले वाली, दादा के अफेयर को चलते सुसाइड करके मरी थी।
फिर दद्दा बिना ही शादी के रह रहे हैं, बाल बच्चे भी हो गए, दद्दा फर्जी, उनके मोड़ा मोड़ी भी और फर्जी हैं, 2 IIT पढ़ा ले। और हमरो बड्डे जबलपुर से भी वो है कि अनुरोध कि काय पचड़े में पड़ रहे हो भैया, हैं तुम्हारे खिलाफ EOW में मामलो चलोगा है, तो देख लो, ज्ञानियों के साथ रहोगे तो दिक्कत नहीं होगी, और अज्ञानियों के साथ रहोगे तो पैसा भी खा जाएंगे और फंसोगे तुम आखिर में, हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि कोई भी किसी तरीके का चेक या कैश से वर्तमान में लेन देन ना करें। वर्तमान में जोनल कमेटी के अध्यक्ष श्री नरेंद्र नरवरिया जी और जोनल सेक्रेटरी श्री दिनेश छारी जी एवं इनके नेतृत्व में जो कार्य चल रहा है, अभी जबलपुर में श्री नरेंद्र नरवरिया जी की RMPIR से मुलाकात हुई, दूसरे ग्रुप ने उनसे बात करने का प्रयास किया तो उसको मान्यता नहीं मिली, उनको बात नहीं कर रहे हैं। क्वार्टरली मीटिंग अभी होना है, अभी व्यावसायिक गतिविधियों के कारण रुका हुआ है। कल हमारे जोनल सेक्रेटरी ने RMPIR से बात की थी, उनके द्वारा क्वार्टरली मीटिंग भोपाल डिवीज़न का तुरंत ही करने का आश्वासन दिया गया है एवं उन्हें भी विशेष रूप से उपस्थित होने का आग्रह किया गया मीटिंग में चलते हुए, क्योंकि जो पुराने लफड़े धपड़े हैं, लोगों ने खूब माल खाया है, वो सब चीज़ों को भ्रष्टाचार उजागर होना है। और जिनके सर्टिफिकेट गायब हैं, जिनने करवा लिए गए हैं फाइलों से, वो अपने अपडेट करा लें, नहीं तो कल के रोज दिक्कत होगी हैं। और भी अन्य लोगों से अनुरोध है कि जिनने गलत रूप से एक से अधिक पत्नी रख रखी है, वे अपनी एक एक पत्नियों से जल्दी निजात पा लें। कल के रोज सोशल मीडिया में किसी का कुछ भी हो सकता है, जिसके जिम्मेदार आप खुद ही रहोगे और खुद फंसोगे। पहली पत्नी या पति को तलाक दिए बगैर दूसरी शादी करना भारतीय दंड विधान, इंडियन पेनल कोड ताजीरात हिंद की दफ़ा 494 सेक्शन 494 के अंतर्गत 10 साल के सश्रम कारावास विथ रिगोरस पनिशमेंट, 10 साल का जो सश्रम रिगोरस पनिशमेंट का प्रोविज़न है। और किसी भी महिला को बहला फुसला कर रखना, उसका शारीरिक शोषण करना 376 A ताजीरात हिंद इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत अजमानती अपराध है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से भी नहीं होगा। इसलिए सब अपनी अपनी पत्नियों पर ध्यान केंद्रित करें, जिनने अनैतिक रूप से अनैतिक संबंध, विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बना रखे हैं, या जिन लोगों ने कहीं भी किसी तरीके के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में या मिसकंडक्ट में संलिप्त हैं, भाई वे इन चीज़ों से निजात पा लें और अपना जल्दी जल्दी क्लियर करा लें, क्योंकि मामला उठ रहे हैं। दुर्योधन इंदौर वाले भैया ने भी 2 कर रखी हैं, उनकी भी शिकायत हुई है, ऐसा विशेष सूत्रों से पता चला है। और लोगों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय प्रधान फर्जी के खिलाफ जयपुर में FIR है, जबलपुर में मामला चल रहा है, बच्चों की FIR हो गई है। तो ऐसे लोगों के चक्कर में हम सीधे साधे लोग क्यों पड़े, या हमें इन सब चीज़ों से क्या लेना देना है। अभी एसोसिएशन स्तर पर जो मान्यता प्राप्त संगठन है, उसके जोनल सेक्रेटरी श्री छारी जी और नरेंद्र नरवरिया जी है, इनसे ही प्रबंधन की बातचीत चल रही है। प्रबंधन ने इन्हें मान्यता दे रखी है, क्वार्टरली मीटिंग इनके साथ हुई है। अब ये ज़बरदस्ती में निकाले गए लोग, संगठन का पैसा संगठन में जमा ना करना पड़े हैं, इसलिए कर रहे हैं। खाते से पैसा निकालकर दूसरे खाते में जमा करना अपराध है, क्योंकि वो पैसा जो है वो बालिग का है, वेलफेयर ऑफिसर ऑफ LIC SC/ST एम्प्लॉइज बुद्धिस्ट एंड ऑफिसर्स का, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर दिल्ली में रजिस्टर्ड है। मेरे ख्याल से B86120 ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री NI चावड़ा साहब हैं। और ये कुछ लोग पिछले 1-2 महीनों से, जब से भोपाल की कमेटी बनी और खाता स्थान को ट्रांसफ़र करने की बात चली, उस दिन से ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। और आपने बहुत चपत मारी है। दादा के खाते में जिन जिन लोगों ने अपने चेक पहले दिए ब्लैंक के, वो वापस ले लें उनसे पैसा, नहीं तो रिश्वत देना और रिश्वत लेना बराबर का अपराध है। और जहाँ थप्पड़ पड़ेंगे पुलिस के या किसी और के, तो आदमी तोता जैसे सब बता देगा। तो भैया, और मेरा विशेष आग्रह है कि और ये बात तो बैठकर करने वाली इंदौर वाले हमारे वरिष्ठ
जो आज की डेट में बाहर हैं उनसे भी आग्रह है कि वे भी अगर एक से अधिक रख रखी हो तो उससे निजात पा लें।